Now today we'll discuss about multiplexer. ना, so basically multiplexer, when we discuss the multiplexer, then it is also a combinational circuit. You know, multiplexer is also a combinational circuit. So before discussion of decoder and encoder, you know, we just discuss first multiplexer and demultiplexer, because the same scenario we discuss when we discuss the decoder and encoder. But here directly the inputs and outputs relationship is there. In multiplexer, there is some concept of select signal, on the basis of which the total number of input combination we have. There is a concept of enable and disable switch also when we use the multiplexer. तो मल्टीप्लेक्सर जब यूज करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेक्ट सिग्नल्स, यानी जो आपका सेलेक्ट सिग्नल्स है उसके बेसिस पर नंबर ऑफ इनपुट चैनल होगा, यानी कि इनपुट चैनल कितना नंबर ऑफ इनपुट चैनल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सेलेक्ट सिग्नल. एंड आउटपुट रिमेन सिंगल, यानी कि आउटपुट हमेशा सिंगल होगा. ठीक है ना. इनपुट में भी मोर देन इनपुट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सेलेक्ट सिग्नल, बट योर आउटपुट रिमेन वन इन ऑल केसेस. तो जो भी हमारा मल्टीप्लेक्सर का नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट सिग्नल होगा. यानी सेलेक्ट सिग्नल आपका जो है, अगर हमारा सेलेक्ट सिग्नल, ठीक है ना, सेलेक्ट सिग्नल्स इज वन ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट. तो सेलेक्ट सिग्नल्स अगर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल इनपुट, यानी कि अगर सेलेक्ट अगर एस से रिप्रेजेंट हो रहा है और देयर इज सिंगल इनपुट, सिंगल, दैट मीन्स कि अगर एस 1 है तो एस अगर सिंगल है दैट मीन्स एस इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. अगर 2 है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S0 S1. अगर 3 है तो S0 S1 S2. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 1, 2 and 3 select signals. Now similarly 4, 5, 6. तो select signals अगर 1 है तो on the basis of that जो हम logic gate में truth table बनाते थे, because combinational circuits use the logic gates to design the circuit, so here also the logical gates are used. So S0, S0, S1, S, all are the particular select signal, naming convention used for select signal. तो select signal अगर आपका 1 है, that means कि नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है ना, कोरिलेट विद द पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट इज 2 to the power नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल. ठीक है ना. तो अगर नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. तो S0 S1 2 दैट इज द सेलेक्ट सिग्नल. अगर n का वैल्यू 1 है दैट इज कि 2 to the power 1, दैट इज 2 नंबर ऑफ इनपुट होगा. कब? जब n इक्वल टू 1 होगा, यानी कि जब सेलेक्ट नंबर, सेलेक्ट सिग्नल, सेलेक्टेड इनपुट हमारा 2 होगा तो उस केस में हमारा जो है नंबर ऑफ इनपुट कितना हो जाएगा, दैट इज 2 to the power 2, दैट इज 4. जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो नंबर ऑफ हमारा इनपुट चैनल कितना हो जाएगा, 8. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो इनपुट तो हो गया. नाउ वी थिंक अबाउट द आउटपुट. तो आउटपुट रिमेन सेम, आउटपुट हमारा यूनिफॉर्म होगा, हमेशा यूनिक होगा, एंड दैट इज 1 आउटपुट, हमेशा 1 आउटपुट होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेमिंग कन्वेंशन इज गिवन टू द पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर. तो नेमिंग कन्वेंशन जो आपका होगा वो 1 सेलेक्ट इनपुट है, अगर 1 इनपुट चैनल है तो 2 is the input and 1 is the output. तो 2/1, 4/1, ठीक है ना, 8/1. Similarly we have 16/1. This is the name of multiplexer. ठीक है ना. तो 2/1 that means 2 is what. तो यहाँ पर हम लोग जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो कॉम्बिनेशन एक्चुअली
this combination is for input into output. ठीक है, तो जो नेमिंग कन्वेंशन इज होगा 2/1 mux मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज mux. ठीक है, तो 2/1 mux यानी 2 इनपुट चैनल 1 आउटपुट चैनल, 4/1 mux 4 इनपुट चैनल 1 आउटपुट चैनल, 8/1 16/1 mux. तो इनपुट इनटू आउटपुट, दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन यूज हियर. तो इनपुट के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, जो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ. तो फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एनी वन लाइक 8/1 अगर लिख रहे हैं तो 8 number of input combination and 1 output combination is for that. So this is the whole scenario we will use in the particular multiplexer. जब multiplexer discuss करेंगे तो वहां पर your number of input channel depends on the select signal and there is one enable switch also. क्योंकि अगर हमारा जो सर्किट है वो डिजेबल होगा, इनेबल का वैल्यू यानी इनेबल अगर हमारा ऑन होगा तभी ये सारे फंक्शनिंग होंगे, अदरवाइज हमारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा. तो व्हेन यू डिफाइन दिस मल्टीप्लेक्सर देन यू सी दिस. तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या है, यू कैन मेंशन हियर इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है ना. अब जिसके बेसिस पर अगर आप डिफाइन करेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज, ठीक है ना, दैट हैज कितना इनपुट लाइंस है इसमें, इनपुट लाइंस डिपेंड्स ऑन द सेलेक्ट सिग्नल्स. तो हम लोग यहाँ 2 का पावर n लिख रहे हैं. n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल. तो n 1 है, दैट मीन सेलेक्ट इनपुट 1 है. अगर 2 है तो सेलेक्ट इनपुट 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, इसके बेसिस पर. तो इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2 to the power n input lines. You can say how the input lines is designated: 2 to the power n input lines and single output line. तो इसलिए यहाँ देखिए 2/1 4/1 8/1 और 16/1 जब लिख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा, इनपुट और आउटपुट के केस में लिख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा हमारा 1 है, क्योंकि multiplexer always provides generates the output in the form of 1. So 1 output is there, but input combination depends on the particular select signal. यानी select input के basis पर आपका input signal जो है depend करेगा. तो simply you can say it is the multi input and single output combinational circuit. So multiplexer is also termed as it is a multi input and single output circuit. So it is also known as multi input and single output circuit. ठीक है ना. अब मल्टीपल इनपुट लेंगे और सिंगल आउटपुट आपका सर्किट का होगा, और इसमें जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो आपका इनपुट लाइंस के फॉर्म में स्टोर होगा, जो पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इंफॉर्मेशन से बाइनरी इंफॉर्मेशन इज received from input, है ना, from the input lines and directed to the output lines. आउटपुट लाइंस को डायरेक्टेड होगा. इसके बेसिस पर तो आपका जो नंबर ऑफ आउटपुट चैनल है on the basis of select lines, one of these
data inputs, you can also say data inputs. One of these data inputs will be connected to the output line. तो on the basis of वही चीज हम लोग डिस्कस किए, on the basis of select signal, your number of input channel, यानी कि number of input channel totally depends on the select input select signal. तो जो select signal होगा उसके बेसिस पर वहां पर हमारा जो है कॉम्बिनेशन जनरेट होगा. तो इनकोडर और डिकोडर में ये चीज ही केवल आपका नहीं होता है. इनकोडर में या डिकोडर में सेलेक्ट सिग्नल नाम का चीज नहीं होगा. वहां डायरेक्टली हम नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएंगे. ठीक है ना. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर एंड द डिकोडर इनकोडर सर्किट. नाउ अब वेरियस टाइप्स का जो हमारा मल्टीप्लेक्सर बनेगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो है, जैसे अभी अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा. स्टैंडर्ड सिंबल फॉर mux is as follows. ठीक है. तो स्टैंडर्ड सिंबल क्या है. तो वी हैव now here in this particular diagram, suppose if we mention here n into 1, n यहाँ पर क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ इनपुट. तो अगर हम यहाँ देखें तो क्योंकि 1 तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पर, तो n into 1 mux is always produce single output. There is single output channel and n is n का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा आपका दो तीन फैक्टर पर. फर्स्ट तो है एक इनेबल स्विच होगा. इनेबल अगर ऑन होगा तभी ये सर्किटरी काम करेगा. दूसरा इसमें सर हाँ सर आई हैव प्रॉब्लम सर. बोलिए. Sir, here how output is generated, sir? Whenever we give input 2, 4, 8, 16, but the output remains same, sir. How, sir? हाँ आ रहे हैं. First let me complete this one. Okay, sir. ये हमको पता नहीं है कि n का वैल्यू कितना है, सेलेक्ट लाइन कितना है. तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सपोज दिस इज द आउटकम, दिस इज द इनपुट. सपोज डेटा इनपुट जो है वो डिपेंड करेगा सेलेक्ट लाइन पर. अगर सेलेक्ट लाइन अभी हम लोग जो डिस्कस किया, अगर सेलेक्ट लाइन आपका सिंगल है 1 है, तो नंबर ऑफ इनपुट चैनल आपका 2 होगा. तो 2 होगा तो उस केस में द नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज 2/1. अगर 2 होगा सेलेक्ट इनपुट, अगर 2 होगा तो आपका नंबर ऑफ इनपुट डेटा इनपुट आपका 4 होगा. तो द नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज 4/1. ठीक है ना. अब यहाँ ये क्वेश्चन आपका है कि आउटपुट आपका एक पर्टिकुलर कैसे प्रोड्यूस होगा, यही ना. Yes, sir. तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे. ट्रूथ टेबल के लिए वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी. सपोज मल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल क्या जाता है? द फॉर्म ऑफ 2/1 mux. तो इफ द 2/1 mux अगर हमको डिजाइन करना होगा तो 2/1. हाँ बोलिए. सर मल्टीप्लेक्सर का यूज क्यों किया जाता है? यस. सर यूज क्या है इसका? यूज क्या है? यूज है आपका डेटा सेलेक्टर. ठीक है ना. जितना भी कंट्रोल सिग्नल्स जो आपका जनरेट होता है उसमें नंबर ऑफ चैनल से अगर आपका इनपुट आ रहा है उससे एक कॉम्बिनेशन जनरेट करना.
आप देखते होंगे डिजिटल डिस्प्ले देखते हैं ना, डिजिटल डिस्प्ले, Yes, sir. डिजिटल डिस्प्ले कन्वर्टर ये सब के रूप में यहाँ मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। ठीक है, कन्वर्टर के रूप में भी यूज होता है आपका। डिजिटल डिस्प्ले में डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। कौन सा डिजिट कब होगा, 9 डॉट्स को यूज करके भी हम इसको यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर को सर्किटरी के फॉर्म में। ठीक है, तो a lot of uses are there. तो when we discuss the 2x1 multiplexer, तो अब यहाँ पर क्या है, 2-3 फैक्टर। सबसे पहला चीज select lines, we just consider the select lines because number of input, यहाँ 2x1 लिखने का मतलब है number of input any data input forward, number of, you just mention data input, total number of data input is number of data input is equal to 2 और आउटपुट तो 1 ही रहेगा, आउटपुट is equal to 1. Select lines is equal to how we find out the select line, because data input is 2, that means we already that the select line is related with the particular data input. तो data input अगर 1 2 है, that means 2 to the power 1 होगा सर, है ना, and is equal to 1, then it is 2, that means n is equal to what, n is equal to 1 होगा। तो n 1 होने का मतलब है कि select line कितना होगा, single select line is there, तो select line is single, तो single select line, that's why the value of n is 1, therefore the data input is 2 to the power n, that is 2। तो डेटा इनपुट आपका 2 इसलिए है क्योंकि सेलेक्ट लाइन S0 है। इनेबल आपका ऑन है, सपोज इनेबल इज जस्ट फॉर प्लेसिंग। इनेबल का जो है वो एक तरह से इनेबल को हम ऑन या ऑफ करते हैं। तो ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0। तो ऑन मोड में ही ये सारी फंक्शनिंग होंगी। अगर ऑफ रहेगा तो इनेबल स्विच अगर ऑफ है तो जस्ट लाइक ए लॉक, तो लॉक अगर कर दिए तो हमारा कोई भी मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा। तो इनेबल इज जस्ट यूज्ड टू लॉक एंड अनलॉक द पर्टिकुलर सर्किट। So once you on the particular enable, then only the particular circuit will be worked. Otherwise, if it is off, then no circuitry operation is going on within the system. So enable आपको यहाँ पर on है, set to be 1, and then on the basis of select lines, we have data input 2, output is 1. Then on the basis of that, we can generate the multiplexer in this particular manner. This is 2x1 mux. Here the input यानी कि enable switch is on and there is one select signal. This is the select line, and on the basis of this select line we have 2 data input. Suppose D0 and D1. These are the 2 data input for 2x1 mux. Now single output channel we have Y, that is for output. Now equations for Y, you are saying that कि आपका जो S0 है ये S0 D1 और D0 को एक्टिव और इनएक्टिव करेगा। तो हमारा जो इक्वेशंस जो एक्सप्रेशंस बनता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आल्सो। तो अब यहाँ पर देखिए S0 आपका Y इज द आउटपुट, S0 इज द सेलेक्ट लाइन, D0 एंड D1 इज द डिजिट, यानी डिजिट 0 डिजिट 1, एंड इट इज यूज एज ए डेटा इनपुट। 2x1 इज द नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, एंड 1 आउटपुट इज देयर। ये आपको एक तरह से अगर m/n मक्स बोले तो हियर m is the input and n is the output. So when we write 2 into 1, that means 2 input is there and 1 output is there. Okay, so 2 output, 1 input, 2 input and 1 output. Now on the basis of that you can generate the logical expression for this multiplexer also.
तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर दिस? हम आ रहे हैं, आपका आउटकम कैसे जनरेट होता है उस पर। तो लॉजिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स y इज इक्वल टू how it is correlate with the particular. So for taking the logic expression, first of all we draw the truth table. तो ट्रूथ टेबल में हमारा जो इनपुट है, इनपुट चैनल है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एनीवन? सेलेक्ट पर। यस सर, सिलेक्ट पर डिपेंड कर Input है, रहा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? था, सिलेक्ट लाइन पर। हाँ, तो सेलेक्ट लाइन हमारा जो इनपुट है सिंगल है, तो इनपुट एंड आउटपुट सी। तो जब नॉट गेट हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहां पर जस्ट रिकॉल दैट वन कि इन नॉट गेट व्हेन द इनपुट इज S0 इज द इनपुट एंड Y इज योर आउटपुट। तो हियर द वैल्यू ऑफ S0, अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा 2 है, तो वैल्यू ऑफ S0 इज आइदर 0 और 1। Yes, sir. So 0 is responsible for D0 and 1 is responsible for data digit 1. That is the outcome. Now when Y is D0 and when Y is D1, that is your question. Because in 2/1 multiplexer, either the value of Y is D0 or D1. So when it is D0, when the select input is 0, and when it is D1, when the select input is 1, because we have single select input, so on the basis of that D0 and D1 is generated for the particular value Y. ठीक है? तो what is the expression? Expression क्या होगा, कोई बताएंगे? आपको पता है ना कि 0 is the representation for complement. Yes sir, I also know sir. For non-complement. Yes sir. Now give me the expression. क्या होगा expression? Then you will get the answer whatever you want to ask. आप जो आंसर क्वेश्चन कर रहे थे कि D0 कब D1 कब होगा, you will get your answer. बताइए, D0 और D1 आपका इनपुट है, इस इनपुट को इसके सेलेक्ट इनपुट से अगर यूज करते हैं तो ये कैसे यूज होगा? D0 कॉम्प्लीमेंट। D0 कब ऑन होगा? जब आपका S का वैल्यू क्या होगा? S0 का वैल्यू 1 होगा। 1 होगा। 1 होगा या 0 S0 जब होगा? सर 1। According to Sir. truth table, just see the truth table. सर जब Sir? S0 0 होगा तब सर D0 होगा। अभी बताया ना कि 0 इज रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो S0 जब 0 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा ना? Yes, यस sir. सर, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो सर। ये क्या होगा? S0 बार होगा। यस सर, हाँ। और S0 का वैल्यू जब 1 होगा तो ये नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। यस सर। तो S0 क्या होगा? S0 ही रहेगा ना? यस सर। ये दो फैक्टर Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस तो D0 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? S0 बार या S0? S0 बार। हाँ, तो S0. द एक्सप्रेशन फॉर दैट इज D0 डॉट S0 बार प्लस D1 डॉट S0। ठीक है ना? तो D1 डॉट S0, तो D0 एक डिजिट है और आपका D1 एक डिजिट है। D0 डॉट S0 बार। अब S0 का वैल्यू या तो 0 या 1 ही होगा ना? यस सर। तो 0 होगा तो ये D1 0 हो जाएगा ना? यस सर। और ये 1 हो जाएगा, D0 हो जाएगा ना? ये S0 1 होगा, S0 जब 0 होगा तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा तो 1 इंटू D0 क्या D0 हो जाएगा ना? यस सर। और Yes, sir. D0 प्लस 0 क्या हुआ? D1 डॉट S0 का वैल्यू तो 0 है, तो D1 डॉट S0 क्या हो गया? 0 हो गया ना ये? तो यस।
we'll get the answer. When S0 is equal to 0, then y Sir. is equal to D0, and when S0 is equal to 1, then y is equal to D1. Are you getting the answer? Yes, sir. Yes? Yes, sir. हाँ. Sir. तो दिस इज फॉर 2x1 मल्टीप्लेक्सर. तो यहाँ पर S0 और S1 जो हम लोग देख रहे हैं, S0 और S1, अब यहाँ देखिए इक्वेशंस, यानी दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y, यानी y के लिए आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए यही होगा. तो यहाँ पर आपका जो आउटकम होगा उसको यहाँ लिखेंगे D0 S डॉट S0 बार प्लस D1 डॉट S1 S0, ठीक है ना, D1 डॉट S0. तो दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ सर व्हेन यू एक्चुअली पुट सर यहाँ द, पे वैल्यू जो यस, निकालना है, हाँ बोलिए. सर यहाँ पे जो रिजल्ट निकलना है वो सर 1 ही आएगा ना? 1 ही आएगा मतलब? रिजल्ट 1 नहीं आएगा, मतलब एक ही रिजल्ट आएगा, या तो 0 या तो 1. ये हाँ, पूछ रिजल्ट तो हमेशा एक ही आएगा, एक्सप्रेशन आपका ये होगा, लेकिन या तो D0 ऑन होगा या D1. वही तो बता रहे हैं, आउटकम y का वैल्यू या तो D0 होगा D1 होगा. उस चीज को कैसे होगा यहाँ बताए ना अभी. रोहित बोल रहा है सर कि हमेशा रिजल्ट 1 ही होगा, यानी 1 सर, एक नहीं, यानी 1 सर, ओनली 1. कोई दूसरा कोई बोलिए तो क्या बोल रहे हो. सर रोहित बोल रहा है सर हमेशा आंसर 1 ही आएगा ना. एक मिनट रुक जाइए, एक ये मिनट. बोल रहा है. हाँ, क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोली तो. हरिओम, क्या बोल रहे थे. ये सर रोहित बोल रहा था सर इसका आंसर 1 ही होगा ना हमेशा. हाँ, आंसर 1 ही होगा. नहीं, यहाँ पर एक्चुअली ये जो आउटकम है, ये यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है D0 D1, ये किसी पर्टिकुलर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो Yes, sir. आउटकम यहाँ पर D0 और D1, हमारा D0 D1 का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो यहाँ Yes, पर एक्चुअली 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. D0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब D0 आपका ऑन होगा तो 0 होगा, और जब D1 ऑन होगा तो 1 होगा. सर तो उस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सर 1 ही आता है ना? हाँ हाँ, 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है डेटा जो है, वो डेटा को हम 0 और 1 के रूप में ट्रीट कर रहे हैं. तो वो तो सर हर बार तो उसी के रूप में ट्रीट होगा ना सर? हर बार 1 कैसे आ रहा है जी? सर अभी यदि D0 0 है, हाँ. और S0 का D0 का कॉम्प्लीमेंट है वो सर S0, मतलब S0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा सर वहाँ पे. हाँ, और 1 into 0 0. 1 into D0, आप इसको पूरा एक वेरिएबल मानिए, ठीक है ना. तो वेरिएबल सर वो तो वैल्यू उसमें 0 ही है ना सर. 2 यदि जा रहा है तो इसमें 0 है, इसमें 0 से 1 है. मल्टीप्लाई नहीं करिए ना. आपका ये 1 हो गया तो D0 ही ना बच गया एक्सप्रेशन में. अगर आप तो सर ये डिजिट D0 ही बच गया सर. ओके सर. एक मिनट, डिजिट 0 को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेरिएबल से,
और यहाँ पर S0 आपका 1 हो गया, तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, D0 ही ना रह गया। Yes, sir. और उधर से सर फिर प्लस D0 प्लस क्या हो जाएगा उधर D1 इंटू हाँ S0। एक मिनट, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं तो D1 डॉट S0 जब आप जीरो लीजिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। यस सर। ये फिर अब यहाँ पर हम बताने, फिर हमको बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ आइडेंटिटी लॉ लग रहा है दोनों में। आइडेंटिटी लॉ पढ़े थे ना? यस सर पढ़े थे Yes, सर। sir. हाँ, तो Yes, वहाँ sir. पर क्या था, x डॉट 1 इज इक्वल टू एक्स, बट x डॉट X. 0 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो होता था ना। Zero. यस सर। तो कैसे बोल रहे हैं कि एक ही होगा? अगर आपका S0 का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, D0 डॉट 0 होगा, यस सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, D1 डॉट 1 होगा। यस सर। तो इस केस में D1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सर D1 वहाँ पे हो जाएगा। वेरिएबल ले रहे हैं तो सर ऐसा हो रहा है, यदि एक्चुअली वहाँ पे वैल्यू ले तो क्या होगा सर? एक्चुअली D0 D1 हम जो है वो वैल्यू के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर D0 और D1 0 और 1 के लिए ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा इसका जो सर इनपुट है 0 जा रहा है, तो वो डिजिट 0 यहाँ पर डिजिट के लिए हम यूज कर रहे हैं। यानी मल्टीप्लेक्सर हम बताए ना पहले आपको कि ये आपका डिस्प्ले कन्वर्टर वेरियस चैनल के लिए यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। तो उस केस में ये रिप्रेजेंटेशन D0 किसी डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब S0 आपका 0 है तब सिनेरियो कुछ और होगा, जब S0 आपका 1 होगा तब सिनेरियो कुछ और होगा। तो आपका जब S0 1 होगा तो डिजिट 1 यहाँ समझना ये है कि डिजिट 1 ऑन होगा, और जब ये होगा तो डिजिट 0 ऑन होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली आपको यही समझना है अभी कि जब भी आपका यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपका वैल्यू जब चेंज होगा, S0 का वैल्यू 0 और 1 में, तो उस समय कोई पर्टिकुलर डिजिट आपका वर्क कर रहा होगा, ठीक है। यस सर। कांस्टेंट आप जब उसको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा 0 और 1, तो फिर वहां तो फिर जो है 0 को और 1 को जहां 0 कर दीजिएगा। तो ऐसे भी आप अगर डिजिट 0 को 0 एज्यूम कर लीजिए तो 0.1 क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा ना। यस सर। तो फिर ये 0 एक्चुअली जो यहाँ 0 हो रहा है वो डिजिट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये समझना है। यहाँ तो और 0 सर हो ही रहा जीरो है, तो ये तो कर 0 रहा है हो रहा है, सर, तभी तो ठीक है आपका सर। ये ऑन हो रहा है। हाँ सर बाद में भी तो सर हमको प्लस भी तो करना है, यानी कि सर उसमें और लगाना है ना सर। अब जो D0 और D1 निकला है उसको फिर तो मतलब तो ऐसे तुम और समझो ना, ऐसे अगर 0 और 1 से ही समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जब तुम्हारा S0 0 हो रहा है तो उस केस में तुम्हारा जो y है, y इज इक्वल टू D0 को मान लो 0 हो गया, ये भी तो 0 हुआ, तो ये 0 हो गया ना फाइनल y का वैल्यू। तो ये y का सर वैल्यू 0 आप मतलब सर डिजिट 0 आपका ऑन हो गया इस केस में। और इस केस में जब y का वैल्यू आपका D0 डॉट 0 0 हुआ और D1 डॉट 1, तो ये डिजिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट, तो 1 इंटू 1 1 हुआ, तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ जब 1 को D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ इट इज क्लियर। अगर यस 0 सर। को ही मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, D0 आप 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये D0 अगर 0 मान लेते हैं तो S0 जब 0 है तो y इक्वल टू 0 प्लस 0 किया ना, 0 प्लस 0 आपका 0 हो गया। तो ये 0 एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिजिट 0 को सर ही तो रिप्रेजेंट एक्चुअली कर रहा सर है। हम सर ये बोल रहे हैं कि सर अभी और यहाँ यहाँ पे पर तो भी आ अगर गए। मान लीजिए D1 को 1 मान के चलते हैं आप, कांस्टेंट ले लीजिए 1, तो 0 प्लस 1 यहाँ 1 हुआ, y का वैल्यू एक बार 0 आ रहा है एक बार 1 आ रहा है, तो ये 1 को हम लोग यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिजिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिजिट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इट इज ओके। यस सर। लगभग सर तो हो गया। इसका लॉजिक सर्किट आपको बनाना होगा, तो वही इक्वेशन यूज करना होगा। लॉजिक सर्किट फॉर 2/1 मल्टीप्लेक्सर इज एज फॉलोज। तो 2/1 मल्टीप्लेक्सर में अब आपका इक्वेशंस क्या था, y इज इक्वल टू D0 S0 बार प्लस D1 S0। तो अब D0 S0 है तो यहाँ पर D0 और D1 दो तो आपका लाइन होगा ही, यानी एक आप लेंगे D0 और दूसरा
और दूसरा D1, और दोनों में एंड गेट है, तो एंड गेट तो पहले लेंगे ही, यहाँ पर भी एक, इसके लिए भी एंड गेट, और दोनों एंड गेट से जो रिजल्ट आएगा उसको और गेट से पास करना है। तो फाइनली यू विल गेट y इज इक्वल टू D0 S0 बार प्लस D1 डॉट S0 एज एन आउटपुट। अब ये पहला जो एंड है इसमें D0 डायरेक्ट जा रहा है, तो D0 डायरेक्ट भेजे, और इसमें D1 डायरेक्ट जा रहा है तो D1 को डायरेक्ट भेजे। अब S0 आपका एक सेलेक्ट इनपुट है, तो S0 के लिए सेलेक्ट इनपुट के लिए अगर हम यहाँ लें S0, तो S0 लॉस नहीं होना चाहिए, ये हो गया आपका D0 और ये हो गया आपका D1, और यहाँ से S0 अगर देखें तो S0 आपका D1 के साथ S0 डायरेक्ट है, और यहाँ से आपका इसमें नॉट गेट से ये पास होकर जा रहा है। तो ये हो गया आपका D0 S0 बार, और ये हो गया आपका D1 S0, जो फाइनली यहाँ ये सर्किट फाइनल किया। तो S0 यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द सेलेक्ट इनपुट लाइन्स। नाउ यहाँ पर इनेबल भी आप दिखा सकते हैं, अगर इनेबल दिखाना होगा तो एक इनेबल स्विच भी आप लगाएंगे। इनेबल आप दोनों डायग्राम में इनेबल दिखाएंगे, ठीक है। तो इनेबल जो है वो इसको भी इनेबल दिखाएंगे, ये भी आपका इनेबल है और ये भी आपका इनेबल है। तो इनेबल ऑन होगा, यानी कि नॉट से नहीं पास ऑन है, तो आपका ये सर्किटरी काम करेगा अगर इनेबल स्विच लेते हैं तो। इनेबल एज ए क्लॉक सिग्नल के फॉर्म में यूज होगा। नाउ जनरेट द सेम, एक क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन the 8x1 mux multiplexer, give the truth table, logic expression, and draw the logic circuit. और डिजाइन दिस वन 8x1 है, तो सेलेक्ट इनपुट आपका 3 होगा, नंबर ऑफ इनपुट रो 8 होगा, डेटा इनपुट 8 होगा, D0 to D7, आउटपुट चैनल 1 होगा। देन फॉर ईच D0 to D7 जस्ट फाइंड आउट द एक्सप्रेशन y के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, बनाइए इसको। यहाँ पर आपका S0 S1 S2 आप ले सकते हैं, S0 1 2 3 सेलेक्ट इनपुट, ठीक है ना। डेटा इनपुट D0 to D7 टोटल 8, आउटपुट आपका y ही रहेगा, ठीक है। जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो S0 S1 S2 के बेसिस पर बनेगा। तो 3 सेलेक्ट इनपुट है, तो जैसे लॉजिक गेट बनाते हैं 3 इनपुट चैनल है, अगर 3 इनपुट है तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पर 8 बनेगा 2 to the power 3, और 8 में जैसे कॉम्बिनेशन S0 S1 S2 का जैसे लेते हैं 3 इनपुट के लिए लॉजिक गेट में, उसी तरह से कॉम्बिनेशन लेंगे। फर्स्ट कॉलम के लिए 4 4 यानी 4 0 4 1, दूसरे के लिए 2 0 2 1, और तीसरे के लिए 0 1 अल्टरनेटिवली। And once you draw the truth table, then you can finalize the logical expression for 8x1 multiplexer. सर हाँ, रिजल्ट में जो वहां पे आउटपुट में होगा उसको सर D0 D1 के फॉर्म में लिखना होगा ना। सर D0 D1 कैसे लिखेंगे सर आउटपुट में से? क्या क्या ट्रूथ टेबल में से आउटपुट कैसे लिखेंगे सर? ट्रूथ टेबल तो आपको हमेशा सेलेक्ट इनपुट के बेसिस पर ही बनेगा। अगर सेलेक्ट इनपुट 3 है तो ये आपका इनपुट होगा, यानी इनपुट कॉम्बिनेशन इसी के ऊपर बनेगा।
आउटकम जो y जो आउटकम होगा उसमें आपका D02 D1 D2 D3 अप टू D7 तक आपका आउटकम जनरेट होगा जो इस कॉम्बिनेशंस के लिए होगा। वही तो सर। S0 से S1 S2, अब ये 3 है तो कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, पहला कॉलम दूसरा तीसरा बन जाएगा ना। बना रहे हैं सर। ठीक, और ट्रूथ टेबल से ही आपका एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक्सप्रेशन भी हम लोग ट्रूथ टेबल से ही बनाए थे। इसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पर D0 को S0 से देखे थे कॉम्बिनेशन और D1 को S0 से। तो जहां पर अगेन वहां पर भी जहां पर 0 होगा वहां कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एंड 1 होगा वहां नॉट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्वेश्चन में आपका जो है सर्किटरी पूछा जा सकता है। सर सर्किटरी नहीं सर, लॉजिक सिंबल, अरे लॉजिक एक्सप्रेशन सर हो गया सर। लॉजिक एक्सप्रेशन लॉजिक निकालिए एक्सप्रेशन हो सर। गया और सर्किट सर्किट सर लंबा जाएगा नहीं सर, नहीं निकला है सर तो। सर्किट हो से जाएगा बहुत लंबा जाएगा। छोटा मोटा सर्किट होगा सर। एक्सप्रेशन सर अच्छा बहुत लंबा है, 2 लाइन का। एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है, सर 2 लाइन का है सर। उससे क्या दिक्कत है। सर लॉजिक सिंबल भी निकालना है, निकाल रहे सर। लॉजिक सिंबल आप बनाइए, सर्किट तो आप बना सकते हैं, लॉजिक सिंबल में दिखाइएगा। तो इसमें भी तो लॉजिक सिंबल भी तो बड़ा ही बनेगा जी, 7-8 डिजिट दिखाना है आपको। यस सर। 8 डिजिट दिखाना है, 3 सेलेक्ट इनपुट दिखाना है, इनेबल दिखाना है, फिर आउटपुट 1 दिखाना है 8x1 में। और जब डीमल्टीप्लेक्सर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा, यानी जो आप इनपुट चैनल में देख रहे हैं वो सारा आपका आउटपुट चैनल का पार्ट हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स समझ लीजिए। तो 8x1 को 1/8 बोलेंगे। तो डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल आउटपुट चैनल। नाउ देयर आउटपुट चैनल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट इनपुट। तो सेलेक्ट इनपुट से जैसे यहाँ इनपुट डेजिग्नेट हो रहा है, डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट आपका जो है वो डेजिग्नेट होगा सेलेक्ट इनपुट के बेसिस पर। तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो 8x1 हो 16x1 हो, ठीक है ना। तो इसको आप वर्कआउट कीजिएगा। डीमल्टीप्लेक्सर अगर देखा जाए ये हो जाएगा ना सर हाँ। उसका जो सर एंड गेट से नहीं बनाया और सर उसका एक्सप्रेशन और सिंबल बन गया। देखिए 8x1 है तो आपका सबसे पहले तो इसमें जो इनपुट लेंगे, ट्रूथ टेबल ही मेन है, और आउटपुट। तो इनपुट चैनल में आपका जो है
8 एन गेट ना होगा सर। 3 होगा। यहाँ समझ लीजिए, ये आपका डिजिट जैसे जैसे ये है आपका जो सिग्नल है, ये 4-2-1 पैटर्न के हिसाब से ही आपका ये सिग्नल है। तो 0-0-0 रिप्रेजेंट 0-0-1, 0-1-0, 0-1-1, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम 1, 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0, 1-1-1. So it will represent D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. That means Y is what? For 0-0, Y is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. So this is the outcome input. ठीक है, अब इस इनपुट आउटपुट के बेसिस पर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बनाए होंगे। यस सर। लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल Yes. टू, अब इसमें D0 पहले ही हम बता दिए हैं, जीरो को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करना है और 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जिस लिटरल के लिए 0 है, तो D0 के लिए D0 S1 complement, S3 S0 कॉम्प्लीमेंट। ये सब कॉम्प्लीमेंट। complement, डिजिट 1 के लिए आपका S0 S0 S1 complement है। S2 में S0 S1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा ये। उसी तरह Yes, से sir. D2 के लिए S0, D2 के लिए S0 कॉम्प्लीमेंट S0 और S2 complement है, S1 नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। non complement, D3 के लिए S0 केवल S1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, S1 S2 non complement, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। इसी तरह से D4 के लिए वन टू कॉम्प्लीमेंट होगा सर। ठीक है ना। D5 के लिए S0, वन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होगा। S1 केवल होगा, और D6 के लिए S0 टू होगा। S1 S2 होगा, यस और सर। D7 के लिए S0 S1 S2 ऑल आर तीनों नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। each non complement, ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एंड गेट यूज होगा, समझे। एंड यस गेट सर। जो यूज होगा उसके लिए आपको अगेन यहाँ पर डिजिट 0 से डिजिट 7 यूज करना है, और S0 S1 S2 ये यूज करना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर अगर डिजिट को इधर से रिप्रेजेंट करते हैं तो S0 S1 S2 भी आपको रिप्रेजेंट करना है, उसका भी नॉट गेट से और बिना नॉट गेट के भी यूज करना है। सर तो सर्किट बना लेंगे सर। बन जाएगा ना। यस सर, टाइम हो गया सर। सर एक चीज एक्सप्रेशन खराब में है। कैसे बना वो समझना है, इसके बेसिस पर आप लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर टाइम हो गया सर। एक्सप्रेशन के बेसिस पर तो बेसिक गेट्स यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद
स्टैंडर्ड इसका सिंबल जो होगा, तो इसमें आप सेलेक्ट इनपुट 3 दिखा देंगे और डेटा इनपुट 8 दिखा देंगे D0 से D7, और आउटकम आप Y दिखाएंगे केवल। तो Y Yes, का sir. वैल्यू या तो D0 होगा, D1 होगा, D2, कोई एक ही होगा, ठीक है। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे ना, क्या करते हैं, जब इस पर अप्लाई करेंगे S0, S1, S2 का वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। यस सर। सर हाँ, पिछले क्लास में सर कुछ बनाने दिए थे, हम बनाए थे, पता नहीं सर एक वो गलत लग रहा है। दिखाइए क्या बनाए हैं। दिखा रहे सर, दिखाइए। दिखा रहे सर। एक सर ये है सर, सर यही है सर। ये आगे नॉट गेट क्यों लगा दिए, वो बबल लगा देते। सर बबल एक लगाया है सर, बट वहां से एक कॉम्प्लीमेंट आएगा जहाँ पे जब सर उसको हटाने के लिए सर दूसरा भी तो नॉट होना चाहिए ना सर, दो नॉट मिलके एक। सर यहाँ पे सर एक्सप्रेशन है ना सर, ये सर दो लाना था ना यहाँ पे। आगे आपका कौन गेट है, नॉर और गेट है ना। यस सर, टोटल और गेट है सर, नॉर हाँ, तो और नॉर गेट गेट तो एक और नॉट तो लगाएंगे ही। यहाँ जो नॉट लगाए ना, उसके जगह नॉर लगाइए, नॉट नहीं लगाइए। सर। एक वही और तो नॉर सर लगा हमको भी लीजिए। लग रहा था सर कि नॉट लगाए नॉर ही लगा दे। ये जो नॉट लगाए है ना, उसके जगह नॉट लगाइए, नॉट के चलते आपका बेसिक गेट यूज हो गया। सर बाकी वही सब तो। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट के लिए ही बोल रहे हैं। यस सर, सर वही सर जो हम भी सोच रहे थे सर। ओके सर। लेकिन आपका तो इसमें एक्स ऐसा था इक्वेशन क्या। यस सर, नीचे सर जो डी है ना वो ये था इक्वेशन सर, ये सर इक्वेशन था, और एक के लिए ये था सर। ठीक है, तो ये तो इंटरनली आप कर लिए होंगे, इसको ला दिए होंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही ये काम हो गया आपका ना। यस सर। और ब्रैकेट में आपको खाली चाहिए डबल कॉम्प्लीमेंट, तो एक यस सर। कॉम्प्लीमेंट तो वहां से हो गया आपका, जब आप एक नॉर गेट से पास किए, एक और यस नॉर सर। गेट यहाँ दिखा दीजिए, हो जाएगा। ओके सर, एंड नॉट भी सर दिखाएंगे तो हो तो गया, बट वही सर लग रहा था कि बाद में नॉट दिखाना सही है या नहीं। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नॉट दिखाइएगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यूजिंग ओनली नॉर गेट से बनाना है, तो यहाँ पर नॉट को भी आप नॉर से रिप्लेस कर दीजिए। वही हम कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। और ठीक है, नॉट गेट से भी आपका तो बना है, ठीक है, ये नॉट नॉट को रिप्रेजेंट कर दीजिए नॉट से, तो सिंगल नॉट दोनों जगह यूज कर लीजिए, बाकी आउटकम सही है, सही है, सर ठीक है ये। ओके सर, नैंड से भी बनाए थे सर। हाँ ठीक है, नैंड डायरेक्ट बनाया, सही है। और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना किसी को। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द डीमल्टीप्लेक्सर सर एंड ये ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है। And after discussion of demultiplexer, decoder and encoder is also clear to you, ठीक है ना, बिकॉज डिकोडर और इनकोडर में आपका जो है सेलेक्ट इनपुट यानी सेलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और बाकी चीज रहेगा आपका जैसे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में है, यानी केवल डेटा इनपुट और आउटपुट का सीक्वेंस रहेगा,
डिकोडर में, तो डिकोडर के केस में n नंबर ऑफ इनपुट जनरेट 2 to the power n नंबर ऑफ आउटपुट चैनल। तो जैसे इट लुक्स लाइक अ डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर जस्ट लाइक अ डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। जैसे वहाँ 1 into 8 है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ इनपुट अगर हमारा है उसके बेसिस पर आपका आउटपुट चैनल रिप्रेजेंट होगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट हमारा 3 है तो उसके बेसिस पर 8 आपका आउटपुट चैनल रिप्रेजेंट होगा। तो सेलेक्ट को जो है वो नंबर ऑफ इनपुट लाइन में बदल दिया गया डिकोडर में और इनकोडर में। इनकोडर जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि जो आउटकम डिकोडर से जनरेट हुआ उस आउटकम को अगर इनकोडर से पास कर दें तो यू विल गेट द सेम सेट ऑफ इनपुट वैल्यू विच इज यूज्ड इन केस ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर से हम जो आउटकम जनरेट कर रहे हैं अगर रिवर्स फिर उसका इनपुट निकालना होगा तो फिर वी कैन पास दैट आउटपुट चैनल टू द Encoder. इनकोडर सर्किट। तो इनकोडर सर्किट से यू विल गेट द सेम सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल whatever input variable we are using in case of decoder। ठीक है Yes, sir.